जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पिछली वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी के बारे में। आज हम गंगा नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। गंगा नदी से जो क्वेश्चन है वो हमारी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न आया कि भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। ये आपको याद होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये दो देशों से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। ठीक, और 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से निकलती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और इसको सबसे पहला राज्य हमारा उत्तराखंड हो जाता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। अब इसकी जो स्वच्छ जल होने का कारण है वो बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है वो गंगा नदी के जल को स्वच्छ बनाए रखता है। इसमें हानिकारक जो वायरस होते हैं वो ये वायरस इनको खत्म कर देता है। ठीक, एक वायरस जो होता है बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है, हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। ठीक, अब जो गंगा नदी है वो हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है और ये राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा दिया गया है 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और गंगा के जो जलीय जीव डॉल्फिन है उसको ही भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। ठीक, अगला आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर पे। और ये आकर देव प्रयाग में आकर गिरती है। ठीक, अब एक होता है हमारा संतोषपथ ग्लेशियर। यहाँ से संतोषपथ ग्लेशियर से निकलती हुई आगे बढ़ती है तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नाम की एक नदी यहाँ विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है। ठीक, आगे चलकर और जो संतोष पथ से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। ये अलकनंदा निकलती है और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है अलकनंदा में। आगे बढ़ते हुए ये नंद प्रयाग पहुंचती है अलकनंदा नदी, तो इसमें नंदाकिनी नदी जो है वो देव प्रयाग में आकर अलकनंदा में मिल जाती है। और फिर आगे जाकर आगे बढ़ती है तो कर्णप्रयाग में आकर पिंडर नदी इसमें मिल जाती है। इस तरह से अलकनंदा में 3 सहायक नदियां आकर मिलती हैं। और ये आगे चलकर दोनों नदी दोनों एक होकर देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करती हैं। और एक तीसरी नदी भी देवप्रयाग में आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी है। और भागीरथी नदी पर ही टेहरी बांध है। ठीक, अब यहाँ देख पा रहे होंगे देवप्रयाग में क्या मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है। और नंद प्रयाग में क्या मिलती है? अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है। और कर्णप्रयाग में कौन सी मिलती है? अलकनंदा और पिंडारी नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। इस तरह से हमारी जो गंगा नदी है उसका उद्गम होता है और आगे बढ़ती हुई ये निकल जाती है। अब आगे डिस्कस करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। अब जो सहायक नदियां हैं, सबसे बड़ी गंगा की जो सहायक नदियां है वो है यमुना नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में जाकर गंगा में मिल जाती है। ठीक, अब एक नदी मिलती है हमारी, और एक नदी हमारी निकलती है उत्तराखंड से रामगंगा नदी, जो कहाँ मिलती है? गंगा नदी में कन्नौज, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आकर रामगंगा गंगा में मिल जाती है। ठीक, अब एक आती है हमारी ऊपर से पीलीभीत से निकलती है हमारी गोमती नदी। ये कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में गाजीपुर में मिल जाती है। दूसरी निकलती है शारदा और घाघरा। ये शारदा घाघरा की सहायक नदी है और आगे चलकर घाघरा पटना के छपरा में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, और आगे चलकर पटना में एक सोन नदी है जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। ये गंगा नदी की सहायक नदी है। और एक नदी होती है नेपाल से निकलती है गंडक जो होती है, जो है वहाँ आकर मिल जाती है। ठीक, ये उत्तराखंड का वो क्या कहते हैं, बिहार का, यहाँ सोनपुर में पशुओं का विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर में, यहाँ गंडक नदी मिल जाती है। ठीक, आगे चलकर कोसी नदी होती है, ये से क्या कहते हैं? बिहार का शोक मिलते हैं, ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। और एक दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है महानंदा जो है वो भी गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, एक हुगली नदी, इसी पर दामोदर नदी भी इसी में मिल जाती है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो पद्मा नदी कहा जाता है। ठीक, बांग्लादेश में। और अब दूसरी बात हम डिस्कस करें यमुना नदी कहाँ से बनती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है? गंगा में प्रयागराज में मिलती है। और इसकी जो सहायक नदी हैं वो 3 महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं। सबसे पहली होती है चंबल, जो इंदौर के पास से मध्य प्रदेश से निकलती है। दूसरी हो जाती है बेतवा, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। दूसरी हो जाती है केन, जो केन है, ये भी यमुना की सहायक नदी है। ये नदी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये
इससे कोई ना कोई एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है कि गंगा गंगा नदी के उत्तर से और दक्षिण से कौन कौन सी नदी मिलती हैं। ठीक, गंगा नदी में जो दक्षिण से नदी मिलती है वो यमुना मिलती है, एक यमुना नदी मिलती है, एक सोन नदी मिलती है, एक दामोदर नदी मिलती है। ठीक, और ऊपर से जो निकल उत्तर की तरफ से निकलती है वो रामगंगा, गोमती और घाघरा और गंडक और कोसी और महानंदा नदी मिलती है। इस तरह से हमारा गंगा नदी का टॉपिक पूरा होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे भारत के महत्वपूर्ण पहाड़ियों के बारे में। इसी टॉपिक के साथ इसी क्लास को आज अंत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिए, और हमारी जो करंट की जो वीडियो है वो भी आने वाली है, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए कि वो किस टाइम पर अपलोड की जाएंगी। सुबह में 8 के समथिंग या 9 बजे के समथिंग आपको अपलोड करा दी जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।